आइए दोस्तों, ये पहला सवाल देखते हैं। कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर से 9 वर्ष में दोगुनी हो जाती है तो 15,000 रुपये की धनराशि समान ब्याज दर से 36 वर्षों में बढ़कर कितनी हो जाएगी, हमें बताना है दोस्तों इस सवाल को हम करना शुरू करें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आज की इस वीडियो में हम 3 सवाल करने वाले हैं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और तीनों सवालों को हम शॉर्ट ट्रिक से करेंगे। तो इसलिए वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। तो देखिए दोस्तों, इस सवाल में क्या बोला जा रहा है कि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर से 9 वर्ष में दोगुनी हो जाती है। ठीक है, अब हमें बताना है कि अगर 15,000 रुपये की धनराशि को समान ब्याज दर पे लगाया जाए तो 36 वर्षों में बढ़कर वो कितनी हो जाएगी। तो देखिए इस सवाल में शॉर्ट ट्रिक कैसे लगेगी। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि 9 वर्ष में दोगुनी हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको समझाने के लिए लिख देता हूँ। पहले हम इसे शुरू करेंगे 1 लिख के। ठीक है, अब देखिए अगर हमने 1 रुपया लगाया तो वो दोगुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, और फिर ये 2 जो है ये भी दोगुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 4 को भी दोगुना कर देंगे तो 8 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये जो दोगुना होता जा रहा है ये 9 वर्ष की समय अवधि पे हो रहा है। ठीक है, क्योंकि हमें बताया गया कि 9 वर्ष में दोगुनी हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 9 वर्ष की अवधि में दोगुना हो गया और फिर ये जो 2 था ये भी 9 वर्ष में 4 हो गया। ठीक है, अब ये जो 4 है इसको 8 होने में 9 वर्ष का समय और लगा और फिर एक बार और करेंगे इसे। तो देखिए यहाँ पे 8 जो है वो 16 हो जाएगा दोगुना होके। ठीक है, तो यहाँ पे 9 वर्ष की अवधि और हो गई। अब देखिए यहाँ पे हमें 36 वर्ष दिए हुए हैं इसलिए मैंने 9 को 4 बार लिखा है। ठीक है, क्योंकि 9 चौक कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि अगर हमने 1 रुपया लगाया तो वो कितना हो जाएगा, 36 वर्षों में 16 गुना हो जाएगा। लेकिन हमें कितने रुपए लगाने हैं, 15,000 रुपये लगाने हैं तो ये भी 16 गुना हो जाएंगे 36 वर्षों में। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या करेंगे, 15,000 को 16 से गुणा कर देंगे क्योंकि ये 16 गुना हो जाएगा। अब देखिए इसे गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 16 का 15 में गुणा कर लेंगे तो देखिए 16 पंजे कितना हो जाएगा, 80। तो 0 यहाँ लिख देंगे और 8 हासिल में चला जाएगा। उसके बाद 16 एकम 16 और 8 कितना हो जाएगा, 24। तो यहाँ पे 24 आ जाएगा और ये 3 0 लगा देंगे, यानी कि 15,000 रुपये की धनराशि 36 वर्षों में कितनी हो जाएगी, 2,40,000 रुपये हो जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों ये हमारा इस सवाल का आंसर आ गया है, ये तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। आइए दोस्तों ये अगला सवाल देखते हैं। कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर से 4 वर्षों में बढ़कर 6,000 रुपये और 8 वर्षों में बढ़कर 10,000 रुपये हो जाती है तो वह धनराशि ज्ञात करो। देखिए दोस्तों इस सवाल में क्या बोला जा रहा है कि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर से 4 वर्ष में 6,000 रुपये और 8 वर्ष में 10,000 रुपये हो जाती है और हमें वो धनराशि बतानी है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे 4-4 वर्ष का अंतर आ रहा है कि पहले हमने कोई धनराशि लगाई वो 4 वर्ष बाद बढ़कर 6,000 हो गई और फिर 4 वर्ष और लगे यानी कि 8 वर्ष में बढ़कर 10,000 रुपये हो गई। ठीक है, तो जब भी आपको ऐसा सवाल आएगा तो आपको यहाँ पे देखिए बराबर समय का अंतर दिया जाएगा या फिर यहाँ पे क्या दे देगा, 3 और 6 दे देगा या फिर 2 और 4 दे देगा। ठीक है, यानी कि समय का अंतर बराबर होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 4-4 वर्ष का अंतर है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने कोई धनराशि लगाई, ठीक है, और वो 4 वर्ष में बढ़कर 6,000 रुपये हो गई। ठीक है, अब देखिए 4 वर्ष का समय और बीता तो ये जो 6,000 रुपये थे ये बढ़कर कितने हो गए, यहाँ पे 10,000 रुपये हो गए। ठीक है, यानी कि कुल समय कितना हो गया, यहाँ से 8 वर्ष बाद वो 10,000 रुपये हो जाती है। ठीक है, अब देखिए जब भी ऐसा सवाल आएगा तो आपको कैसे इसमें सॉल्व करना है। यहाँ पे हम देखेंगे कि ये जो हमें 2 धनराशियाँ दी गई हैं, ठीक है, तो यानी हमें देखना है कि जो ये 10,000 रुपये ये 6,000 का कितने गुना है। अब ये निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 10,000 को 6,000 से भाग कर देंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे बड़े वाली धनराशि को छोटे वाली धनराशि से भाग करके देखेंगे तो 3 0 से 3 0 कट जाएंगी और इन दोनों को 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 5/3 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि ये जो 10,000 है ये 6,000 का कितना है, 5/3 गुना है। ठीक है, इस तरीके से हम निकाल लेंगे।
अब देखिए दोस्तों, चक्रवृद्धि ब्याज में जब भी समय का अंतर बराबर होगा तो आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो हमने धनराशि लगाई थी ये भी 5/3 गुना होने के बाद 6,000 रुपये हो जाएगी। ठीक है, यानी कि जो धनराशि है वो 5/3 गुना होने के बाद 6,000 रुपये हो गई है। तो अगर हमें ये वाली धनराशि पता करनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 6,000 से उल्टा वापस आना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको उल्टा करके लिख देंगे, यानी कि ये जो धनराशि है 6,000 के कितने गुना होगी, 3/5 गुना होगी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, इसीलिए हमने ये वाली वैल्यू निकाली थी, क्योंकि हमें वापस आने के लिए इसे उल्टा करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए 6,000 को मैं 3/5 से गुणा कर दूंगा तो हमें वो धनराशि पता लग जाएगी। तो देखिए यहाँ पे 6,000 को 3/5 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 से 60 को काटेंगे तो 12 पे कट जाएगा और ये 2 जीरो लग जाएंगे। ठीक है, अब 1200 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3,600 रुपये आ जाएगा, यानी 3,600 रुपये वो धनराशि थी जो हमने लगाई थी। तो दोस्तों ये हमारा इस सवाल का आंसर आ गया है, ये तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। आइए दोस्तों ये अगला सवाल देखते हैं। किसी धनराशि पर एक निश्चित ब्याज दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज 1,350 रुपये प्राप्त होता है। यदि उसी धनराशि पर समान ब्याज दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 927 रुपये प्राप्त होगा तो वह धनराशि कितनी है, ये हमें बताना है दोस्तों। देखिए दोस्तों, इस सवाल में क्या बोला जा रहा है कि किसी धनराशि पर एक निश्चित ब्याज दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज 1,350 रुपये प्राप्त होता है। और देखिए आगे क्या बोला जा रहा है, उसी धनराशि पर समान ब्याज दर से, यानी धनराशि और ब्याज की दर समान है तो 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना प्राप्त होगा, 927 रुपये प्राप्त होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इस सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हमें 3 वर्ष का साधारण ब्याज दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं पहला वर्ष, दूसरा वर्ष और तीसरा वर्ष लिख दूंगा। आपको पता होगा कि तीनों वर्षों का जो ब्याज होता है साधारण ब्याज में वो प्रत्येक वर्ष बराबर मिलता है। ठीक है, तो एक वर्ष का कितना हो जाएगा, 1,350 को 3 से भाग कर देंगे। ठीक है, तो जब 1,350 को 3 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 450 रुपये आ जाएगा, यानी कि प्रत्येक वर्ष हमें कितना ब्याज प्राप्त होगा, 450 रुपये प्राप्त होगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, आपने ये सुना होगा कि तीनों वर्ष ब्याज बराबर होता है साधारण ब्याज में, और चक्रवृद्धि ब्याज में क्या फ़र्क होता है, यहाँ पे हमें ब्याज पे भी ब्याज प्राप्त होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमें 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 927 रुपये दिया गया है। अब देखिए इसे कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे 2 वर्ष का है तो पहले मैं यहाँ पे 2 वर्ष लिख लूँगा। ठीक है, अब देखिए पहले वर्ष जो यहाँ पे ब्याज होता है वो दोनों में बराबर होता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर यहाँ पे 450 रुपये प्राप्त हो रहा है तो यहाँ भी पहले वर्ष 450 रुपये ही प्राप्त होगा। ठीक है, और यहाँ पे दूसरे वर्ष देखिए कैसे निकालेंगे, दूसरे वर्ष पहले तो हमें 450 रुपये प्राप्त होगा और यहाँ पे जो पहले वर्ष का ब्याज है इस पे भी हमें और ब्याज मिलता है। ठीक है, यानी कि ये दोनों राशियाँ हमें मिली है। ये जो ब्याज मिला है ये किस पे मिला है, मूलधन पे, लेकिन दूसरे वर्ष में ये जो ब्याज था पहले वर्ष का इस पे और ब्याज प्राप्त होगा। तो ये कितना प्राप्त होगा, ये कैसे पता लगाएंगे, इन दोनों को जमा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 900 रुपये, लेकिन कुल ब्याज कितना मिला हुआ है, 927 रुपये मिला हुआ है, यानी अभी 27 रुपये और मिलने बाकी हैं। ठीक है, तो वो जो 27 है उसे हम यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए ये जो 27 रुपये ब्याज है ये हमें किस पे मिला, 450 रुपये पे मिला, यानी हमें ब्याज के ऊपर और ब्याज मिला। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमें पहले क्या करना होगा, यहाँ पे पहले हमें ब्याज की दर पता लगानी होगी। तो देखिए दर कैसे पता लगाते हैं, यहाँ पे जो ब्याज के ऊपर ब्याज मिला है यानी कि 27 रुपये मिला है, इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऊपर लिखेंगे और यहाँ पे ये जो 450 है इससे भाग करेंगे इसे। ठीक है, और 100 से गुणा भी करेंगे प्रतिशत में बदलने के लिए, क्योंकि दर जो होती है वो प्रतिशत में होती है। अब देखिए इन दोनों को 9 से काटा जा सकता है, तो इसे 9 से काटेंगे तो 3 आ जाएगा, और इसको 45 को 9 से काटेंगे तो 5 आ जाएगा और ये 0 लग जाएगी। अब देखिए 50 से 100 को काटेंगे तो 2 पे कट जाएगा। ठीक है, 50 दूनी 100 होता है, इन दोनों का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6% की दर आ जाएगी। ठीक है, अब देखिए इससे हमें क्या पता लगा कि ये जो 27 रुपये है ये 450 का कितना है, 6% है। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख दूंगा कि जो 27 रुपये है ये 6% है 450 का,
और ये जो 450 रुपये हमें ब्याज मिला है ये हमें मूलधन पे मिला है, ये भी 6% है मूलधन का। ठीक है, इस तरीके से हम इसे सॉल्व करेंगे। अगर ये 6% है तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि ये जो 6% है ये किसके बराबर है, ये 450 रुपये के बराबर है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये जो है 450 रुपये के बराबर है, और जो मूलधन होता है वो प्रतिशत में हमेशा 100% होता है, ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखिए हमसे वो धनराशि पूछी जा रही है, तो वो धनराशि कितनी है, 100% है। 6% की वैल्यू हमने निकाल ली है और हमें 100% की वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, पहले 1% की वैल्यू निकालेंगे, दोनों तरफ 6 से भाग कर देंगे। तो देखिए 450 को 6 से भाग करेंगे, अभी मैं इसको 6 से भाग करके इतना लिखा रहने दूंगा। अब देखिए यहाँ पे इसे 100% बनाने के लिए क्या करेंगे, 100 से गुणा भी कर देंगे, तो दूसरी तरफ भी 100 से गुणा करेंगे। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे इसे 1 से गुणा करूंगा तो कितना आ जाएगा, 100% आ जाएगा, और इसकी वैल्यू रुपयों में इस तरफ आएगी सॉल्व करके। अब इन दोनों को काट के सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए इन दोनों को 3 से काटा जा सकता है, तो इसे 3 से काटूंगा तो 2 आ जाएगा, और इसे 3 से काटेंगे तो 150 आ जाएगा। ठीक है, और 2 से 100 को काटेंगे तो कितने पे कटेगा, 50 पे कटेगा, और 150 को 50 से गुणा कर देंगे तो देखिए 15 पंजे कितना होता है, 75, और यहाँ पे 2 जीरो भी बची हुई है तो 2 जीरो लगा देंगे, यानी 100% की वैल्यू कितनी आ गई, 7,500 रुपये आ गई। तो यानी कि मूलधन हमारा कितना आ गया, 7,500 रुपये। तो देखिए दोस्तों ये हमारा इस सवाल का आंसर आ गया है, ये पहला ऑप्शन करेक्ट है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिए, और दोस्तों अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और दोस्तों नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं ख़त्म करेंगे, आपसे मिलते हैं अब अगली वीडियो में।